नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर की करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से प्रभारी का बड़ा बयान आया है। विधायकों को टिकट देने पर बोले हैं विजय जांगिड़, जीतने वाले विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे होगा और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे। जीतने की संभावना नहीं होगी तो टिकट नहीं मिलेगा। जिताऊ विधायक को ही दोबारा टिकट मिलेगा। कोई भी विधायक साथी पार्टी के सर्वे के आधार पे या कार्यकर्ताओं की राय सुनवाने के आधार पे ये लगेगा कि ये साथी दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा, पार्टी निश्चित रूप से उसको बदलने का काम करेगी। नए लोगों को टिकट देने का क्या मापदंड होगा? ऊर्जावान हो, जीतने वाला हो, क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता हो। यदि जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, विजय जांगिड़ का बयान आया, साफ तौर से उनका कहना है कि जिताऊ उम्मीदवार जो होंगे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा इस बार। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और इस बयान को तो ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी वहाँ पे ये कोशिश करती है चुनाव में कि जिताऊ उम्मीदवार जो है उसी को टिकट दिया जाए। कोई हारने वाले उम्मीदवार को क्यों देना चाहेगा? लेकिन इसके साथ ही एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में 6 महीने जो है वो विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं जनप्रतिनिधियों को, कि अगर आपका परफॉर्मेंस इस बीच में नहीं ठीक हुआ तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन पार्टी तलाश करेगी। तो नहीं होगा कि रिपीट में जो है वो किसी भी परिस्थिति में आपको टिकट दिया जाए। तो कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार भेंट मुलाकात के जरिए रिपोर्ट ले रहे हैं और एक तरह से रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है कि जनप्रतिनिधि ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। और उन्होंने भी कहा है कि भाई पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसका काम अच्छा होगा, जिससे जनता खुश होगी, जाहिर तौर पर उसी को टिकट जो है वो दोबारा दिया जाएगा। अदरवाइज जो है जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। विजय जांगिड़ लगातार पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और उनका ये जो बयान है, जाहिर तौर पर उनके इस बयान का यही मतलब है और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है जनप्रतिनिधियों को। और इसके साथ ही पैरेलल भी तैयार किया जा रहा है। ये नहीं है कि ऐन चुनाव के वक्त जो है वो पार्टी जो है वो ऑप्शन तलाश करेगी। जब भी इस तरह से चुनाव होते हैं, हमारी जो उम्मीदवार है वो फील्ड में कोशिश करना शुरू कर देता है, वो वहाँ पर क्षेत्र में काम करना शुरू कर देता है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरह की चुनौतियां फिर जो मौजूदा जनप्रतिनिधि उसके ऊपर अभी होती है। और इस तरह से जब AICC से या केंद्रीय नेतृत्व से बयान आते हैं तो एक मैसेज भी और देने की कोशिश होती है, एक अलर्ट करने की भी कोशिश होती है कि जिसका काम अच्छा होगा, जिसके ऊपर जनता का भरोसा होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। जी, मतलब कुल मिलाकर ये माने ममता की साफ तौर से जिस तरह से प्रभारी कह रहे हैं कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उन्हें दिया जाएगा, तो एक्टिवनेस कहीं कार्यकर्ताओं में जो कम है उनमें अब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं आती, एक्टिवनेस नहीं होती है, वो रुचि लेकर काम नहीं करते हैं, तो वाकई उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, टिकट कट सकता है। देखिए उस जनप्रतिनिधि के लिए भी जो मौजूदा समय में मौजूद है, जिसको जिम्मेदार जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, मौजूदा मंत्री है, उसके लिए भी एक तरह से ये मैसेज होता है कि अगर आप जो है वो पार्टी में अभी भी सक्रिय नहीं दिखाई दी है तो कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि आपकी फीडबैक ली जा रही है, आपकी जानकारी ली जा रही है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके बारे में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको पता नहीं है। तो ये एक मैसेज भी जो है वो दी जा रही है। और पहले भी अगर बात है तो इस के बयान देकर ये अलर्ट करने की कोशिश की गई कि आप जो है वो जो समय बचाएगा उसको उपयोग कर लीजिए, उसका सदुपयोग कर लीजिए और इस समय भी कम से कम एक्टिव हो जाइए। और किसी गलत में बताइए कि पार्टी को जो है वो किसी और समीकरण को ध्यान में रखते हुए देगी। पार्टी की जो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। जी ममता, कुल मिलाकर ये भी मान सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बात कही गई है, ये एक चेतावनी भी है और आने वाले समय में कई सारी नाराजगी कार्यकर्ताओं में भी, कई सारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल सकती है। देखिए नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो पार्टी जो है वो कहीं यही चाहती, कोई भी पार्टी, और ये करता भी समझते हैं, कार्यकर्ताओं से ही तो फीडबैक लिया जा रहा है और इसी के आधार पर तो ये तय किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के पास जो इनपुट मिलता है वो लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं से मिलता है, स्थानीय जो कार्यकर्ता होते हैं, स्थानीय जो अदर लीडर होते हैं उन्हीं से मिलता है। तो जाहिर तौर पर वही बात कही गई है कि कार्यकर्ताओं की अगर नाराजगी सामने आती है, कार्यकर्ताओं की बात पता चलती है कि मौजूदा जो नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं,
वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आम लोगों तक के ठीक से सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी जो वो पहुंच रही है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं यही तो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं से सीधे जो है वो संपर्क में है केंद्रीय नेतृत्व, और उसी के आधार पर जो है जीतने वाला जो चेहरा होगा उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और रिपोर्ट के आधार पर ये तो ये तय होगा कि जीतने वाले चेहरे को जो है वो टिकट दिया जाए। जी, सर्वे होगा, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होगी, फीडबैक लिया जाएगा। ममता, इस बार ये माने कि जिस तरह से जिक्र किया गया है कि नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, तो क्या युवा चेहरे ज्यादा सामने आएंगे क्या इस बार? देखिए, उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें पहले ही डिसीजन हुआ था कि 50% जो है युवा है, 50% ऐसे लोग जिनको जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनको संगठन के लोगों को खासतौर पे जो है उनको जो है प्रियोरिटी दी जाए। तो ये तो पहले से ही एक तरह से तय हो गया है कि कहीं ना कहीं ज्यादा युवा चेहरों को जो है वो मौका दिया जाएगा, और कोशिश यही होगी कि आधे जो है युवा चेहरे हों, आधे जो है वो 50 साल से अधिक के भी चेहरे हों। तो ये जो उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था, फिर राजधानी रायपुर में भी जो चिंतन शिविर हुआ था, फिर कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ था, उसमें भी ये चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी को सीएम बघेल ने पत्र लिखा है। आरक्षण के संशोधित प्रावधान को लेकर यह पत्र लिखा गया है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया। विधानसभा ने दिसंबर 2022 में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में विभिन्न वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। रायपुर की बात करते हैं। सिविल लाइन थाने पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस भवन का पोस्टर लगाया है। बीजेपी नेताओं ने थाने के बाहर कांग्रेस भवन का पोस्टर लगाया। हेट स्पीच को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे बीजेपी के नेता। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। पोस्टर को पुलिस ने हटाया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने देखिए सिविल लाइन थाने को कांग्रेस कार्यालय बना दिया है और उस पोस्टर को पुलिस के जो जवान है वो फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गुस्सा काफी देखा जा रहा है। और आप देखिए सिविल लाइन थाने के जो साइन बोर्ड है उस पर कांग्रेस कार्यालय लिख दिया है। ये कहा जा सकता है कि ये मामला आगे भी और भी तूल पकड़ सकता है। और ये देखिए पोस्टर है वो चिपका रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार पोस्टर लगा रहे हैं और इसे लेकर के झूमा झटकी भी अब हो रही है। देख लीजिए कि यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है सिविल लाइन में और यहाँ पर खुद राजेश मूणत आए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पोस्टर लगाया जा रहा है और इस बीच देखिए झड़प भी हो रही है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाया है कांग्रेस कार्यालय का उसे लेकर के एक बार विवाद फिर खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ। हम लोगों ने लगातार कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक विधायक जो है सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के समय थप्पड़ मारता है, आज तक उसकी एफआईआर हुई है? आज तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? कोई भगवान राम को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं। नवासी लकमा ने क्या कहा कि कलेक्टर को थप्पड़ मारो तब राज करेंगे। क्या आज तक उनके खिलाफ एफआईआर हुई है? एक नोटिस सर्व हुआ है उनको? और इन सारे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने अभी यहाँ पर आवेदन दिया है और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो। और जैसे हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उसी दिन शाम को नोटिस सर्व हुआ है, हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस सर्व होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई।
सीएम की आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र में है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों की समस्याओं को सुना। रायपुर के पंडरी मैदान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश भी दिया। भेंट मुलाकात में छत्तीसगढ़ ओलंपिक में रस्सी कूद को शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम को 84 नए सफाई वाहनों की सौगात दी। सफाई वाहन मिलने से राजधानी की साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 40 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी रायपुर के 5 सड़क के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शुभारंभ भी किया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रेलवे स्टेशन पार्किंग कर्मी की बेरहमी से पिटाई की गई है। जीआरपी निरीक्षक दया कुर्रे पर पिटाई का आरोप है। रेलवे स्टेशन के बाहर घटना हुई है, सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। पीड़ित स्टैंड कर्मी ने पैसे मांगने का आरोप लगाया। विभागीय निरीक्षक पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित ने मामले की तोरवा पुलिस से शिकायत की है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर रेलवे स्टेशन पार्किंग कर्मी की बेरहमी से पिटाई की गई है। जीआरपी निरीक्षक दया कुर्रे पर पिटाई का आरोप है। युगल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। युगल, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है और रेलवे स्टेशन में जो पार्किंग के कर्मचारी थे उससे पिटाई का पूरा वीडियो है, सीसीटीवी में कैद हुआ। जीआरपी जो निरीक्षक है दया कुर्रे उसने ये पिटाई की है और रेलवे स्टेशन के बाहर की ये पूरी घटना है जो कैद हुई है सीसीटीवी में। पीड़ित जो स्टैंड कर्मचारी है उस पर गंभीर आरोप लगाया है। पैसे लेने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित ने मामले की जो शिकायत है वो पिटाई के बाद तोरवा थाने में जा करके जो शिकायत दर्ज कराई है और अब तोरवा पुलिस है जो पार्किंग कर्मचारी है उसकी शिकायत पर विचार कर रहा है और जिस तरह की जो तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है कि मारपीट की घटना वहां पर हुई है। देखना होगा कि तोरवा पुलिस को किस तरह से इसमें जो साक्ष्य है वो मिल पाते हैं और ये इस तरह की जो पिटाई का ये पूरा मामला है वो सामने आया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। गर्म कढ़ाई में गिरा है नाबालिग। खौलती कढ़ाई में गिरा है नाबालिग। गुड़ की फैक्ट्री में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में बुरी तरह नाबालिग झुलसा है। निजी अस्पताल में नाबालिग का इलाज जारी है। बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर का यह मामला है। बढ़ती गर्मी के साथ जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में आग लगी। इधर बलरामपुर स्थित सेमासोत अभयारण्य के राजा पहाड़ के जंगल भी सुलग रहे हैं। कवर्धा में भी जंगल के सुलगने की तस्वीरें सामने आई। आग से जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पर खतरा मंडराने लगा है। वन संपदाओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग अपने स्तर से कोशिशों में जुटा है। कोरबा के चैतुरगढ़ में बाइसन का दल विचरण करते हुए देखा है। सुखरी तालाब के पास बाइसन के दल को देखा गया। कटघोरा और पाली वन क्षेत्र संपदा और जीवों से भरपूर है।